अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जा रहे हैं पंज पीर के मज़ार पे, जिनको नौ गज़ी कब्रें भी कहा जाता है। ये चन्योट से थोड़ा सा पास दरियाए जनाब के किनारे पे वाक़या है। हम मेन रोड से अब उतर कर तो पहाड़ी वाली साइड पे जाएंगे। पहाड़ी के ऊपर ये कब्रें वाक़या हैं। तो ये यहाँ से मैंने रास्ता पूछा एक बुज़ुर्ग से और हम अब जा रहे हैं पहाड़ी के ऊपर। ये चढ़ाई चढ़ रहे हैं और फाइनली हम पहुंच चुके हैं जी। ये हम पहुंच चुके हैं। ये मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ बुलंदी से। नीचे ये जो आबादी है वो दिखा रहा हूँ। इसके साथ ये पहाड़ी है एक, और ये रास्ता जो है ये ऊपर जा रहा है कब्रों की तरफ। ये आगे इन्होंने एक बांस रखा हुआ है, इसलिए कि कोई मोटरसाइकिल वगैरह या कोई गाड़ी जो है वो ऊपर ना जा सके। नीचे जो जगह है यही पार्किंग है, इस यहीं पे मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ जो है वो खड़ी होती हैं। अच्छा, ये हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के तो आगे फिर ये कब्रों की जो जगह है वो स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी बुलंदी के ऊपर हैं ये कब्रें। और ये देखें, ये बरगद का पेड़, ये ख़ास तौर पे मज़ारात और दरबारों पे ये लाजमी लगा होता है। अब हम चलते हैं कब्रों की तरफ। सबसे पहले इन सीढ़ियों के पास हम अपने जूते उतारेंगे। जूते उतार के तो फिर हम चलते हैं आगे। यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको ये व्यू दिखा दूँ नीचे वाला। ये आबादी है और काफ़ी बुलंदी पे हम खड़े हैं, और ये नेचुरल है। पहाड़ी के ऊपर ये कब्रें हैं। यहाँ पे लोग सस्ताते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं। ये जो कब्रें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये साइज़ में जो मेन कब्र है उससे थोड़ी सी ये छोटी हैं, लेकिन आम कब्रों की निस्बत इनकी काफ़ी लंबाई है। सूरज भी ग़रूब होने वाला है। ये देखें, ये कब्र है और कमोबेश इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 5 से 6 गज़ है। ये जो आगे दो कब्रें हैं इनकी भी सेम लंबाई है, 5 से 6 गज़ होंगी ये भी। ये दरमियान में मुर्गा भी फिर रहा है। कब्रों की ये सर वाली साइड पे इन्होंने शायद कुछ चिराग वगैरह रखने के लिए जगह बनाई हुई है। ऊपर चारों कुल वाली चादर पड़ी हुई है। ये बिल्कुल साथ आपको पहाड़ी नज़र आ रही है। तो ये जगह जिस पे हम खड़े हैं बेसिकली ये भी पहाड़ी ही है, तो यहाँ पे खुदाई होके तो तदफीन हो नहीं सकती थी। ये फिर पत्थरों को जोड़ के तो कब्रें जो है वो बनाई गई हैं। और इनके बारे में अजीबो गरीब किस्म की रवायात मशहूर है। ये देखें, ये दरख्त भी बिल्कुल लगा हुआ है बीच में। पत्थर जुड़े हुए हैं और पत्थरों को शायद मिट्टी के गारे से या किसी तरह इनको जोड़ा गया है। बड़ी तरतीब से मतलब ये कब्रें जो हैं वो बनाई गई हैं। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा ये नीचे से व्यू दिखाते हुए मेन कब्र की तरफ, जिसकी लंबाई 9 गज़ है। और इसी की निस्बत से ये सारी कब्रें जो हैं ये 9 गज़ी कब्रें मशहूर हैं। ये है मेन कब्र। ये देखिए, पत्थरों की तरतीब देखें इस कब्र की, और इसकी लंबाई है 9 गज़। पीछे पहाड़ी का व्यू। ये देखिए, मैं इसके साथ साथ चल रहा हूँ। काफ़ी लंबी है।
कुछ यहाँ के मतवली और जो सफाई वगैरह करने वाले हैं वो हैं। और ये चिराग पड़े हुए हैं। लोग अपनी मनते मुरादे जो हैं वो मांगने के लिए आते हैं और चिराग जलाते हैं। ये नीचे भी चिराग रखने की जगह, इसके अंदर तेल डालते हैं और तेल डाल के तो चिराग जलाते हैं। साथ अपनी दिली जो भी तमन्ना हो उनकी वो जो है मन्नत मांगते हैं वो। अच्छा, तो ये इसके बारे में ना 2-3 रवायात मिलती हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले ये ज़रा देख लें, ये इन्होंने माशाल्लाह थोड़ी सी जगह जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए बनाई हुई है। ये देखें, ये दूर सूरज भी जो है वो ग़ुरूब हो रहा है और पहाड़ियाँ और दरिया। अच्छा, तो इसके बारे में ना कुछ रवायात मिलती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बकौल जो यहाँ के मतवली हैं वो तो कहते हैं कि ये असहाब की कब्रें हैं। तो इसके अलावा कुछ और रवायात ये मिलती हैं कि ये मुजाहिद थे जो पुराने वक्तों में कोई जंग हुई थी कुफ्र इस्लाम की, तो उसमें इनको शहादत नसीब हुई, तो वो यहाँ पे दफन है। और उनके जो हाइट थी वो भी इतनी है जितनी कब्रें हैं। लेकिन बाज़ जो दूसरी रवायात मिलती हैं उसमें ये कहा जाता है कि इनके जो नेज़े थे वो एक्चुअली जो है वो 9 गज़ और 5-6 गज़ लंबे थे, तो नेज़ों के साथ इनको दफनाया गया, तो इसलिए इनकी कब्रें इतनी लंबी हैं। और एक तीसरी रवायत जो है वो ये भी मिलती है कि ये इज्तिमाई कब्रें हैं, मतलब एक कब्र में एक बंदा नहीं है बल्कि ये इज्तिमाई कब्रें हैं। इसमें कोई तकरीबन 3 से 4 या 5 अफराद जो हैं वो दफन है एक ही तरतीब में, मतलब सर से पाँव और पाँव के पास दूसरा दफन, इस तरह करके। तो ये 3 रवायात जो है वो मिलती हैं। अब इस बारे में अब कोई वसूख से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो बहरहाल ये इसके इसरार हैं इन कब्रों के, जो मैंने आपको बताए हैं और साथ दिखाए भी हैं। बहरहाल ये इनकी तारीख़ जो है वो कहते हैं तकरीबन ये कोई 700 से 800 साल पहले की हैं। तो बहरहाल जो रवायत ये बयान करते हैं कि ये असहाब की हैं, वो तो इनकी तारीख़ इससे भी ज़्यादा जो है वो पुरानी बताते हैं। तो अब हम वापसी पे ये बरगद के दरख्त के पेड़ के पास आए हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने मटकों में पानी रखा हुआ है, तो लोग शिफा के लिए ये पानी जो है यहाँ पे पीते भी हैं और साथ भी ले जाते हैं, जिससे उनकी काफ़ी जो बीमारियां वगैरह हैं और रोग हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये नीचे का आप मंजर देख रहे हैं, बहुत प्यारा। ये तकरीबन आम ज़मीन की निस्बत ये काफ़ी ज़्यादा बुलंदी भी है, तकरीबन ये कोई 100 से 150 फीट बुलंदी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरी लाइफ की फ़र्स्ट जो है वो वीडियो है। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।